साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्रा इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप नौकरी, शैक्षिक मजबूरियों के नाते या व्यापार की दृष्टि से अपने घर से दूर रहते हैं, आप किसी किराए के मकान, हॉस्टल या फ्लैट में रहते हैं, आप अपना एंटीना बनाना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसे कहां स्थापित करें, यह समस्या है। साथियों, एक वर्ग ऐसा भी है जो तकनीकी रूप से इतना दक्ष नहीं है कि वह ऐसे पेचीदे एंटीने बना सके और उन्हें स्थापित कर सके। साथियों, अगर आप भी ऐसे ही रेडियो प्रेमी हैं तो आज का वीडियो आपके ही लिए। साथियों, पिछली वीडियोस में कई साथियों जैसे श्रीनिवास मूर्ति जी, विकासदीप सुथार जी, इन्वेंटर कमल जी, बाबूलाल सुथार जी, नवीन चंद पात्रा जी आदि दर्शकों ने इंडोर एंटीना बनाने की इच्छा प्रकट की थी। तो आइए आज हम एक इंडोर एंटीना बनाना सीखते हैं। साथियों, यह खास तरीके का इंडोर एंटीना है रैबिट ईयर एंटीना। साथियों, रैबिट ईयर एंटीना का इस्तेमाल वस्तुतः टीवी के लिए किया जाता है, लेकिन आप एफएम के प्रसारण को सुनने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि रैबिट ईयर एंटीना एक लो गेन का एंटीना है और इसका लाभ सीमित है। तो आप इसे बनाएं, इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको ये बनाना चाहिए या नहीं, या आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि इंडोर एंटीना की ज़रूरत आपको कब है। इसके लिए मैं मूल रूप से 4-5 बातें आपसे करना चाहूँगा। पहला तो ये कि अगर आप आउटडोर एंटीना नहीं लगा सकते तो ही इंडोर एंटीना लगाएं, क्योंकि इसका लाभ बहुत सीमित होता है। दूसरा, आपके रेडियो स्टेशन जिन्हें आपको सुनना है वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर ना हो। अगर बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो इस एंटीना से भी आप उन्हें सुन पाएं, इसमें संदेह है। तीसरी बात, अगर घर में स्थान बदलने या छत पे जाने पर रिसेप्शन में सुधार आता है तो यह एंटीना ज़रूर आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर सिंगल वायर एंटीना लगाने पर रिसेप्शन में सुधार आता है तो भी आप इसे बना सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आपके रेडियो का एंटीना पर्याप्त लंबाई का नहीं है तो भी आपको ये एंटीना बनाना चाहिए। आप कैसे ये जानेंगे कि आपके रेडियो का एंटीना पर्याप्त लंबाई का नहीं है? साथियों, आप अपने रेडियो के एरियल की इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई नाप सकते हैं। अगर यह 30-31 इंच से कम है तो निश्चित तौर पर यह कम है, क्योंकि सामान्य रूप से आपके रेडियो के एरियल की लंबाई λ/4 यानी कि तकरीबन 75 से 78 सेंटीमीटर जरूर होनी चाहिए। साथियों, एक और बड़ा परीक्षण का तरीका यह है कि आप अपने रेडियो के पास बैठें, उसके एरियल को पूरा खोल दें, स्टेशंस पकड़ाएं और फिर हाथ से छुएं। अगर आपके हाथ से छूने पर उनके रिसेप्शन में कोई सुधार होता है तो ये निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि आपके रेडियो का एंटीना कमज़ोर है और आपको एक एक्सटर्नल एंटीना की या लंबे एरियल की ज़रूरत है। अगर इनमें से ज़्यादातर बातें आप पर लागू होती हैं तो आपको यह इंडोर एंटीना ज़रूर बनाना चाहिए। साथियों, अपने घर के अंदर अपने रेडियो का रिसेप्शन सुधारने के लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं। जैसे पहला, आप चाहें तो सिंपल वायर का एंटीना बना सकते हैं। आप एक अच्छे गेज की कॉपर की वायर लें, उसका एक सिरा खिड़की से या किसी ऊंचे स्थान पर लटका के दूसरा सिरा अपने रेडियो के एरियल से जोड़ दें। एक ये। दूसरा, आप एक कोएक्स केबल का प्रयोग कर सकते हैं। कोएक्स केबल की इफिशियंसी सिंपल वायर एंटीना में कॉपर के एंटीना से बेहतर होती है। दूसरा, आप अपने रेडियो के विप एंटीना की इफेक्टिव लेंथ बढ़ा दें। इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो आप इस प्रकार से कोई एल्युमिनियम की रॉड या कोई चीज़ ला के अपने रेडियो से कनेक्ट कर दें। इसकी लंबाई आप λ/4 यानी कि 75 सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर तक या तकरीबन 1.583 सेंटीमीटर तक का रख सकते हैं। इसके अलावा
आप चाहें तो इसके एरियल में कोई एक तार बांधकर इसकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ा सकते हैं। तीसरा और सबसे प्रभावी विकल्प है कि आप एक डाइपोल एंटीना बनाएं। साथियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस रैबिट ईयर एंटीना को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे तख्ती, एक लकड़ी का गुटका, 2 एल्युमिनियम एलिमेंट्स, एक कोएक्स केबल, एक मेजरिंग टेप, एक रैपिंग टेप, कुछ स्क्रूज, एक स्क्रू ड्राइवर और 3.5 mm जैक पिन्स। साथियों, सबसे पहले हम जो तख्ती लेंगे, मैंने जो ली है इसकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 6.5 इंच। जो गुटका लिया है उसकी लंबाई लगभग 5 इंच, चौड़ाई लगभग 1.5 इंच और मोटाई लगभग 1.5 इंच की है। साथियों, सबसे पहले हम इस तख्ती पर इस गुटके को फिक्स करेंगे। मेरे पास 2 स्क्रूज हैं। इनको इस प्रकार से लगा के इस गुटके को इसके लगभग बीचों बीच हम लगा देंगे। इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद हम एलिमेंट्स लेंगे। साथियों, हम जो एलिमेंट लेंगे ये 31 इंच के होने चाहिए। इकतीस इंच। साथियों, हम इस एलिमेंट को इस गुटके पर एक दूसरे से तकरीबन 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थापित कर देंगे। मैंने इस पे निशान लगाए हैं।
साथियों, अब एक कोएक्स केबल लेंगे। केबल आप यादृच्छा चुन सकते हैं, हालांकि इसकी लंबाई जितनी आप छोटी रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो रैबिट ईयर एंटीना का इम्पीडेंस है ये 300 ओम है और इस कोएक्स केबल का 75 ओम। तो ये जितनी लंबी होगी, कॉमन मोड करंट प्रवाहित होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी और ये एंटीना के प्रभाव को कमज़ोर करेगा। तो आप इसको जितना छोटा ले सकें, मैंने लगभग 1 मीटर लिया है, आप ले सकते हैं। इसके दोनों सिरों को खोल दें और इस प्रकार से इसको बना लें ताकि आप इसमें इसे बांध सकें। यहाँ आप इसके सेंटर कंडक्टर और आउटर वायर को किसी भी एलिमेंट में बांध सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं आने वाली। साथियों, इसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। साथियों, अब हमें चाहिए एक 3.5 mm जैक पिन। हम इसको खोलेंगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि आप कोएक्स केबल के जो माइनस यानी कि आउटर कंडक्टर है, उसको इसके आउटर कंडक्टर से, जो ये पिन है आप देख रहे हैं, ये पिन, इससे आप बांधेंगे। जबकि जो सेंटर कंडक्टर है उसको, जो सबसे अंदर की पिन है, बीच वाली, आप देख रहे होंगे, ये आप ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से जान पाएंगे जो बीचों बीच लगी है, इसमें आपको लगाना है, ना तो इस बीच वाली में, ना तो ऊपर वाली में। यहाँ कनेक्शंस में आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जो इसका सेंटर वायर कंडक्टर है उसको सेंटर में, और जो आउटर वायर है उसको बाहर वाले में। आप चाहें तो मेरी तरह इसको एक सामान्य तार में बांध के और फिर इसमें कनेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि सीधे कनेक्शन जोड़ने पर इसके हिलने और टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ मैं फिर से याद दिला दूँ, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि सेंटर कंडक्टर इसके सेंटर कंडक्टर में लगे और आउटर कंडक्टर इसके आउटर वाले में। साथियों, अब इसके तार को हम इसमें ऐसे बांधने की कोशिश करेंगे ताकि ये हिलने ना पाए। ये वायर की क्लिप्स हैं जो नॉर्मली आप दीवारों में वायर्स को लगाने के लिए, बांधने के लिए करते हैं। साथियों, ये रैबिट ईयर एंटीना है और इसके जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होने चाहिए, अन्यथा यह इनके प्रदर्शन को फीका कर सकता है। तो साथियों, ये है हमारा रेडियो का
इंडोर पोर्टेबल FM एंटीना। साथियों, इसको बनाने की प्रक्रिया आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप इस एंटीना का इस्तेमाल अपने कमरे में, अपने बरामदे में, अपने आंगन में, छत पर कहीं भी कर सकते हैं। साथियों, रेडियो के एरियल के साथ इस रैबिट ईयर एंटीना की तुलना हम किसी और वीडियो में करेंगे। साथियों, ये एंटीनास की वीडियो आपको कैसी लग रही हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मित्रों, यूट्यूब पर रेडियो पर बना कोई भी चैनल वित्तीय लाभ की गारंटी नहीं देता। मित्रों, आपका सहयोग, आपका प्यार जो आप कमेंट्स के माध्यम से देते हैं वही हमारी असली पूंजी है। तो कृपया अपना प्यार हमें देते रहें। नमस्कार।